ध्यान की शक्ति। बुद्ध की ध्यान साधना का रहस्य एक बार जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, एकदम स्थिर हो जाएगा और आप किसी भी काम को मन लगा कर सकते हो। गौतम बुद्ध का जीवन ध्यान और आत्मज्ञान की अद्भुत मिसाल है। उनकी साधना और ध्यान की शक्ति ने न केवल उन्हें स्वयं को जानने का मार्ग दिखाया, बल्कि लाखों लोगों को भी शांति और मुक्ति का मार्ग सिखाया। यह कहानी बुद्ध के ध्यान की शक्ति पर आधारित है, जो यह दर्शाती है कि ध्यान से मनुष्य अपने सभी दुखों और कष्टों से कैसे मुक्त हो सकता है। मगध राज्य में सिद्धार्थ नामक एक युवा साधक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन हमेशा मन में शांति की खोज में लगा रहता था। उसके मन में कई प्रश्न उठते थे। सच्ची शांति क्या है? क्या धन और ऐश्वर्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह कई ज्ञानी लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, हे तथागत, मैंने संसार के सभी सुख देखे, सभी विद्वानों से प्रश्न पूछे, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और बोले, वत्स, यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान ही मनुष्य को उसकी सभी पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है। ध्यान की सीख। सिद्धार्थ ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे भगवान, ध्यान क्या है? क्या यह केवल बैठने और आंखें बंद करने की क्रिया है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं, बल्कि मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विद्या है। जब मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है और पूर्ण रूप से जागरूक होता है, तब सच्ची शांति मिलती है। सिद्धार्थ ने और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। तब बुद्ध ने एक सुंदर कथा सुनाई। ध्यान की शक्ति। एक प्यासे शिकारी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक शिकारी जंगल में भटक गया। उसे बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई नदी या झरना नहीं दिखा। तभी उसने देखा कि कुछ पक्षी एक स्थान पर बार बार उड़ रहे हैं। शिकारी समझ गया कि वहां पानी हो सकता है। वह उस स्थान पर गया और देखा कि वहां मिट्टी थी, लेकिन पानी नहीं था। उसने सोचा, यदि यहाँ पक्षी आते हैं तो निश्चित ही पानी जमीन के नीचे होगा। उसने जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे नमी महसूस हुई, लेकिन पानी नहीं निकला। वह निराश हो गया और दूसरी जगह चला गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया। वहां भी कुछ नमी मिली, लेकिन पानी नहीं आया। वह फिर दूसरी जगह चला गया और खोदने लगा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। आखिरकार वह थक गया और निराश होकर बैठ गया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और बोला, वत्स, तुम हर जगह थोड़ी थोड़ी खुदाई कर रहे हो, लेकिन कहीं भी गहराई तक नहीं जा रहे। यदि तुम एक ही स्थान पर लगातार खोदते रहते तो अवश्य ही पानी मिल जाता। शिकारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और खुदाई करता रहा। कुछ ही समय में उसे शुद्ध जल की धारा मिल गई। बुद्ध ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, वत्स, यही ध्यान की शक्ति है। यदि तुम अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित नहीं करोगे और बार बार इधर उधर भटकोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि तुम निरंतर अभ्यास करोगे तो अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। सिद्धार्थ की ध्यान यात्रा। सिद्धार्थ ने बुद्ध की यह कथा सुनी और उसे गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे ध्यान का अभ्यास सिखाए। बुद्ध ने उसे ध्यान की प्रक्रिया समझाई।
स्थिर बैठना, सबसे पहले शांत स्थान पर जाकर स्थिर होकर बैठो। सांसों पर ध्यान देना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, उसे आते जाते अनुभव करो। विचारों को प्रवाहित होने दो, जब भी कोई विचार आए उसे रोको मत, बस उसे बहने दो और दोबारा सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। एकाग्रता बनाए रखना, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो और ध्यान की गहराई को अनुभव करो। सिद्धार्थ ने इस प्रक्रिया का पालन किया। प्रारंभ में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसके मन में शांति आने लगी। ध्यान की परीक्षा, सिद्धार्थ का अनुभव। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान कर रहा था, अचानक एक सांप उसके पास आ गया। लोगों ने डरकर शोर मचाया, लेकिन सिद्धार्थ ने ध्यान नहीं छोड़ा। सांप ने धीरे धीरे उसकी ओर रुख किया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, सांप ने कोई आक्रमण नहीं किया और शांत होकर चला गया। लोग यह देखकर चकित रह गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो ध्यान की शक्ति कैसी होती है। जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है तो बाहरी दुनिया भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की झलक। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान का अभ्यास किया और अंततः उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। अब वह पहले की तरह व्याकुल नहीं था। उसने सच्ची शांति और आनंद का अनुभव किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि ध्यान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। मैं जीवन भर इसका अभ्यास करता रहूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, ध्यान ही आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो कोई भी भय, दुख या असंतोष तुम्हें छू नहीं सकता। ध्यान ही सच्चे सुख की कुंजी है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का सबसे प्रभावी मार्ग है। जब मन एकाग्र होता है तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार में सबसे महान विजेता होता है। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।